हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी का। अपना आइडियल वाला चैप्टर चल रहा है, उसका आज हम 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 नंबर लेक्चर में आज हम थ्योरम 3.6, 3.7 और 3.8 पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम थ्योरम 3.6 और 3.7 पर डिस्कशन करेंगे, फिर 3.6 और 3.8 पर, फिर 3.7 करेंगे, क्योंकि 3.5, 3.6 और 3.7 बड़ी है। तो पहले 3.5, 3.6 और फिर 3.8 और फिर उसके बाद 3.7 पे चर्चा करेंगे। 3.6 थ्योरम जो है स्टूडेंट, उसका स्टेटमेंट है, यदि ए किसी तत्सम की वल्य आर का एक अवयव हो तो समुच्चय आई ए द्वारा जनित आर में मुख्य गुणजावली है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मुख्य गुणजावली की डेफिनेशन बताई थी स्टूडेंट्स। वो परिभाषा क्या थी कि कोई भी रिंग आर दे रखा है, कोई भी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास वल्य आर है, कोई भी वल्य आर, उसकी गुणजावली एस जो है वो मुख्य गुणजावली कहलाती है। ये आर की मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि एक एलिमेंट हो जो बिलोंग कर रहा हो कहाँ से, एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एस जो है वो आर की मुख्य गुणजावली कब कहलाती है कि एक अवयव जो है वो एस, एक अवयव जो है वो एस से बिलोंग कर रहा हो, तब आर की प्रत्येक गुणजावली, मतलब प्रत्येक आइडियल ऑफ आर, प्रत्येक आइडियल ऑफ आर जिसमें ए हो, प्रत्येक आइडियल ऑफ आर, प्रत्येक आइडियल ऑफ आर वेहर बिलोंग्स टू ए, मतलब प्रत्येक आइडियल आर की प्रत्येक गुणजावली जहाँ ए हो, जिसमें ए हो, इसमें ए हो, अर्थात जैसे कि ये है ए बिलोंग्स टू आई, प्रत्येक आइडियल आई मान लिया कि उसमें ए है, तब एस जो है वो आई का क्या होगा, तब एस प्रत्येक जिसमें ए है उस प्रत्येक आइडियल में एस है वो क्या होगा, कंटेन्ड होगा, अंतर्विष्ट होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ये इसका आइडियल है तो एस है वो सबसेट हो गया आर का, आई एस है वो सबसेट किसका होगा स्टूडेंट, आर का, एस है वो सबसेट होगा आई का, ये भी आर की गुणजावली है तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, आर का। तो इसका मतलब एस जो है वो सबसे छोटी गुणजावली है, क्योंकि एस में ए है, परंतु ए तो फिर इसमें भी है, आई में भी है, आई में है और आई जो है आर की गुणजावली, तो एस जो है वो स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब एस जो है वो छोटी से छोटी गुणजावली है जो ए को रखती है। इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर जनरेटेड ऑफ ए, मतलब एस जो है वो स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित है। ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन होती है। आगे हमें सिद्ध यही करना है, मतलब ये डेफिनेशन ही सिद्ध करनी है आगे हम, ये वाली। अगर आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो थ्योरम आपको समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैं बोलती हूँ यहाँ पे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि ए किसी तत्सम की क्रम विनिमय वल्य आर का एक अवयव हो तो सिद्ध कीजिए, तो समुच्चय, तो सेट दे रखा है, मैं यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ। थ्योरम है हमारी 3.6, यदि ए किसी तत्सम की क्रम विनिमय, यदि ए किसी तत्सम की क्रम विनिमय वल्य आर का एक अवयव है, आर का एक अवयव है, तो एक समुच्चय, फ्रेंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पे तत्सम की और क्रम विनिमय नाम आएगा कि तत्सम की और क्रम विनिमय वल्य, तो वहाँ पे किस रूप का होगा, वो दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप का होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसने दे रखा है कि यदि ए किसी तत्सम की क्रम विनिमय वल्य आर का एक अवयव है तो एक समुच्चय ए, एक समुच्चय आर का एक अवयव है तो एक समुच्चय दे रखा है इसने आई बराबर, सेट दे रखा आई बराबर आर ए, और आर बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से, आर ए को ए द्वारा जनित आर में मुख्य गुणजावली है। तो इसको सिद्ध करना है कि यह ए द्वारा जनित आर में मुख्य गुणजावली है, मुख्य गुणजावली है।
मुख्य गुणजावली। ठीक है स्टूडेंट, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। किससे? इसने बोला है कि किसी तत्सम की और क्रम विनिमय वलय दे रखा है, वलय आर का एक एलिमेंट दे रखा है तथा ये सेट डिफाइन है। इस सेट को सबसे पहले हमें आइडियल प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि ए जो है, इसने कहा है कि ए द्वारा जनित है, तो सारों पहले तो वही दिखाना पड़ेगा कि ए है वो आर को एलिमेंट है को नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यही शो करना पड़ेगा कि ए जो है वो आई का एलिमेंट है या नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट कंडीशन में शो करना पड़ेगा कि ए है वो आई का अवयव है। सेकंड कंडीशन में सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सेट जो है वो क्या है, ये सेट एक आइडियल ऑफ आर है। आई है वो आर के गुणजावली है, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल की यही डेफिनेशन होती है कि जिसको प्रिंसिपल आइडियल हम प्रूव करते हैं वो पहले वल्य आर की गुणजावली होता है। तो पहले एस है वो आर की गुणजावली है जिसमें ए है, तो पहले ए दिखाएंगे इसमें है, फिर उसको आर की एक आइडियल प्रूव करेंगे। आइडियल प्रूव होते ही उसको इक्वेशन नाम दे देंगे। फिर इन दोनों के बीच की कोई और गुणजावली हम माने कि मानना ये जो है वो आर की एक और गुणजावली है, या प्रत्येक का साइन लगा देंगे कि प्रत्येक आर की एक और गुणजावली जिसमें ए है, आइडियल है जिसमें। ठीक है स्टूडेंट, फिर वहाँ पे ये शो करें कि आई स्टार्टिंग में आई माना था, आई है वो तो सबसेट है ही आर का। फिर यहाँ पे दिखाएं कि आई एस जो है, आई जो है वो सबसेट होगा किसका, एस का। तो वहाँ पे क्या कंडीशन दिखाएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन दिखाएंगे, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे आर, तो फिर ए द्वारा जनित गुणजावली हो जाएगी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए थ्योरम का प्रूवमेंट। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, क्रम विनिमय वलय स्टूडेंट्स, अर्थात 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अर्थात पहली कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट्स तत्सम की वलय है, अर्थात E बिलोंग्स टू R, एंड सेकंड कंडीशन हो जाएगी अगर ए बी 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। 2 एलिमेंट्स का गुणा क्या हो, ये पूरी 1 नंबर इक्वेशन नाम दे दी। ये कंडीशन दे रखी है कि आर जो वो तत्सम की और क्रम विनिमय, तो इसका मतलब है कि ई जो है वो आर का अवयव है, ए बी 2 आर के एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमें इस सेट को सबसे पहले तो मैंने कहा था कि यही दिखाना है कि आई आर ए जो है वो आर का एलिमेंट हो, तभी वो ए द्वारा जनित होगा, जनरेटेड बाय ए होगा। तो यहाँ पे क्योंकि समुच्चय है हमारे पास, समुच्चय आई बराबर अपने पास है, आई इक्वल टू हमारे पास है आर ए, जहाँ पे आर बिलोंग्स टू है हमारे पास आर, ये है स्टूडेंट्स आर ए, आर बिलोंग्स टू आर। तो इसको ए द्वारा जनरेटेड दिखाने, इस देखिए स्टूडेंट्स इस सेट में किस रूप के एलिमेंट है, जैसा हमने थ्योरम 3.5 में किया था कुछ वैसा ही है कि आई के जो अवयव है वो इस रूप के है जहाँ पे पहला एलिमेंट रिंग का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तब ए ये पूरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, आई से। पहला एलिमेंट रिंग का हो, ये वाला यहाँ पे कांस्टेंट रहे, तो इस रूप के जो अवयव होंगे जितने भी वो किसके होंगे, आई के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं क्योंकि आर क्या है, तत्सम की है स्टूडेंट्स, तत्सम की है, अतः E बिलोंग्स टू R, एक रिंग का अवयव ले लिया, E बिलोंग्स टू R, तो E डॉट ए बराबर A डॉट E, ये भी रिंग का ही अवयव है A है स्टूडेंट्स। तत्सम की और क्रम विनिमय वलय R का एक अवयव यदि A जो है वो क्या है, A भी तो किसका एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वैसे A एलिमेंट है R का, तो इसका मतलब दोनों का गुणा E डॉट A डॉट E बराबर आएगा हमारे पास A आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि R क्या है, क्रम विनिमय वलय है, क्रम विनिमय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए कुछ ऐसी कंडीशन, क्योंकि इसी रूप के एलिमेंट है किसमें, R में, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से E डॉट A बराबर आता है A, ये कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, I से। क्यों, क्योंकि ये R का अवयव है, ये कांस्टेंट है इधर, तो इसका मतलब पहला R का एलिमेंट, ये R का एलिमेंट और ये इधर कांस्टेंट, तो इस रूप के अवयव किसके होंगे, I के।
तो ई डॉट ए बराबर ए, तो ए बिलोंग कर गया कहाँ से, आई से, क्योंकि ई बिलोंग्स टू आर। इक्वेशन नंबर 2, अतः ए जो है वो किसका अवयव है, ए समुच्चय आई का भी अवयव है, आई का भी अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई का भी एलिमेंट है। अब क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हमने दिखा दिया कि ए जो है वो किसका अवयव है, आई का। अब शो करना है कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर। अब प्रूव करना है टू शो। अब दिखाएंगे यहाँ पे टू शो आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर। ये वाली कंडीशन इधर हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन इधर हमें शो करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन शो करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेट है, क्योंकि सेट क्या स्टूडेंट्स, आई बराबर सेट है हमारे पास आर ए, आर बिलोंग्स टू आर। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जिसमें ए है, जिसमें ए अंतर्विष्ट है, में अंतर्विष्ट है या जिसमें ए है, तो सबसे पहले इसके दो एलिमेंट मानेंगे। क्या माने स्टूडेंट्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ पे एक्स बराबर ले लिया R1A तथा y बराबर ले लिया R2A। R1 और R2 दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, R से, और R एक वल्य है, और वल्य में बहुत सारी कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें सिद्ध करनी है आइडियल। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू कहाँ से, आई से, तो एक्स माइनस वाई है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आई से। तो ये वाली कंडीशन स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो ये शो करने के लिए क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि R1 बिलोंग्स टू R और R2 बिलोंग्स टू R, तो दिस इम्प्लाइज R1 चाहिए, R1 बिलोंग्स टू R तथा माइनस R2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम R में है, क्योंकि R क्या है, वल्य, और वल्य की कंडीशन होती है कि प्रत्येक एलिमेंट का क्या विद्यमान होता है, योज्य प्रतिलोम एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ से R1 बिलोंग्स टू R तथा माइनस R2 बिलोंग्स टू R, ये दो कंडीशन है। तो पहला R का, दूसरा भी R का, तो दोनों का योग भी किसका होगा, R का, क्योंकि R क्या है, क्योंकि R समवृत्त है, दोनों संकेरियों के लिए, प्लस के लिए भी और गुणा के लिए भी। पहला एलिमेंट R का, दूसरा एलिमेंट R का, तो दोनों का योग भी R का। पहला एलिमेंट R का, दूसरा भी R का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी R का, क्योंकि R में दो संक्रियाएं होती है, प्लस और गुणा। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, R समृद्ध है प्लस के लिए भी और गुणा के लिए, तो दोनों का योग भी किसका हो जाएगा, R का। तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, तो दिस सिंप्लाइज R1 माइनस R2 प्लस माइनस माइनस R1 माइनस R2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R से। अब इसके राइट हैंड साइड में ए का गुणा कर दी, तो दिस सिंप्लाइज R1 माइनस R2 इंटू ए कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, आई से, क्योंकि आई में कुछ इसी रूप के एलिमेंट है। पहला एलिमेंट R का, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो पहला ये R का हो गया, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। तो इसको लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज R1A माइनस R2A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x है और ये वाला y, तो दिस सिंप्लाइज x माइनस वाई कहाँ से बिलोंग कर गया, आई से, क्योंकि लेके चले थे एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, तो दिस सिंप्लाइज x माइनस वाई कहाँ से बिलोंग कर गया, आई से। फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई आइडियल की, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 2। सेकंड कंडीशन शो करनी है, एक रिंग का एलिमेंट होना चाहिए और एक आइडियल का एलिमेंट। पुनः सेकंड कंडीशन के लिए, जैसे x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आई से, एक तो हम ले लेंगे रिंग का एलिमेंट R बिलोंग्स टू R एंड x बराबर R1A बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, R1A बिलोंग्स टू I, एक I का अवयव ले लिया, तो R इंटू एक्स या x इंटू R कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि R है वो भी R का एलिमेंट है, x बराबर है R1, ये रिंग का अवयव है ही और ये भी रिंग का एलिमेंट है। और रिंग क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि x बराबर है R1A, R1 बिलोंग्स टू R तथा स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि A है वो भी किसका एलिमेंट है, R का, तो दोनों का गुणा भी R का, तो R1A वो भी किसका होगा, R का। क्यों,
क्योंकि आर समवृत्त है किसके लिए, गुणा के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट वैसे आर का ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर एक्स बराबर एक्स आर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आर क्या है, क्रम विनिमय है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय, आर क्रम विनिमय। तो हम आर एक्स ले लेते हैं, एक्स आर के लिए भी वही कंडीशन होगी। तो आर एक्स बराबर आर का मान आर है, एक्स का मान कितना है आर वन ए, साचरेता प्रॉपर्टी लगा लेंगे आर इंटू आर वन, तो यहाँ से आ जाएगा आर इंटू आर वन, बाहर आ गया ए। ये पूरा एलिमेंट किसका, आर इंटू आर वन बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि आर क्या है, समवृत्त है। तो ये वाला आर का अवयव और ये वाला कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये पूरा किसका अवयव, कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। तो यहाँ से आ गया आर एक्स बराबर है किसके, एक्स आर के, तो कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से। समीकरण नंबर आ गई 3। समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि आई इज एन आइडियल ऑफ आर। आइडियल प्रूव कर दिया इधर हमने स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आइडियल के लिए हमारी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन में 2 एलिमेंट लेते हैं हम, किसके स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट लेते हैं हम जिसको आइडियल प्रूव करना है उसकी, तो 2 एलिमेंट लिए आई के, फिर उनका माइनस भी आई से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि एक रिंग का अवयव होता है और एक आइडियल का एलिमेंट। तो वैसे ये दोनों ही रिंग के अवयव है, पहला आर ले लिया रिंग का एलिमेंट, फिर एक्स बराबर आई ले लिया आइडियल जिसको प्रूव करना उसका एलिमेंट। तो दोनों का जो गुण है स्टूडेंट वो कहाँ से आ गया, आर एक्स या एक्स आर, वो कहाँ से बिलोंग कर गया, वो आई से बिलोंग कर गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आई इज़ एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब हमें दिखाना है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये मानना है कि प्रत्येक गुणजावली, ये मानना है कि आई को हमें मुख्य गुणजावली प्रूव करना है। तो आई और आर के बीच की एक अन्य गुणजावली और होनी चाहिए जिसमें आई अंतर्विष्ट हो। क्या मान लेंगे यहाँ पे मान लिया स्टूडेंट्स, मानना पड़ेगा थ्योरम प्रूव करने के लिए, मानना एस आर की एक अन्य गुणजावली है, आर की एक अन्य गुणजावली है जिसमें क्या स्टूडेंट्स, जिसमें ए है, आई एस जो है वो क्या है, आर के अन्य गुणजावली है जिसमें ए है। इस गुणजावली में ए है तो इसका मतलब क्या है, आइडियल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एस इज आइडियल ऑफ आर, तो दिस इम्प्लाई एस है वो सबसेट होगा किसका, आर का। लिख सकते हैं सबसे पहले ये, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए जिसमें ए है, तो ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एस से, तथा ए का हमने एलिमेंट ले लिया किसका, एस। ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से स्टूडेंट्स, एस से। एक एलिमेंट लेंगे हम किसका, एक एलिमेंट लेंगे हमें आइडियल का और एक एलिमेंट लेंगे हमें रिंग का, और दोनों का गुणा है वो भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट्स, वो भी बिलोंग करना चाहिए एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले दिखाएंगे कि ये आइडियल ऑफ आर है, तो इसका मतलब क्या दिखाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लिया स्टूडेंट्स एक और एलिमेंट, एक रिंग का एलिमेंट ले लिया तथा एक अवयव ले लिया हमने एस का। एस में ए है, ए के अलावा मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इम्प्लाइज आर एक्स या फिर एक्स आर एक्स बराबर है एक्स आर के। क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके एलिमेंट है, आर के अवयव, तो आर एक्स बराबर एक्स आर कहाँ से बिलोंग करेगा, आई से, एस से, क्योंकि एस इज एन आइडियल ऑफ आर। क्यों, क्योंकि एस इज एन आइडियल ऑफ आई। लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नाम दे देंगे 4 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, हमें अब ये दिखाना है कि आई जो है वो सबसेट है किसका, एस का, ये कंडीशन दिखानी है। तो ये कंडीशन दिखाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये मान लिया कि आर इसी रूप का एलिमेंट लेके आए आर एक्स एक्स आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आई सबसेट होगा आर का, ये वाला दिखाने के लिए क्या मान लिया, क्योंकि ए बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स, ए बिलोंग्स टू आई, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ए बिलोंग्स टू एस आ गया है, ये कंडीशन हमारे पास। तथा अब लिखेंगे तथा प्रत्येक एक्स आर
या आर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, आई से। मतलब इस रूप के एलिमेंट जो प्रत्येक एलिमेंट जो आई का है, एक्स आर या आर एक्स, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई से। तो दिस इम्प्लाइज वो एलिमेंट जो है वो एक्स आर वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एस से। तो ये कोई इक्वेशन नाम दे दिया इसको 5 नंबर। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि आई का प्रत्येक अवयव, आई का प्रत्येक अवयव किसमें है, प्रत्येक अवयव, आई का प्रत्येक अवयव एस में अंतर्विष्ट है, एस में अंतर्विष्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एस में अंतर्विष्ट है। तो इसका मतलब क्या है, एस में अंतर्विष्ट है, इसका मतलब है कि एस आई इज सबसेट ऑफ, आई इज सबसेट ऑफ एस। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास आगे वाली, ये मान लिया इक्वेशन नंबर इसको 5 नंबर 6 नंबर, क्योंकि आई इज सबसेट ऑफ एस, और ये किसका सबसेट है, आर का, और ए बिलोंग्स टू आई, तो ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख देंगे ए बिलोंग्स टू आई तथा ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि आई जो है वो छोटी से छोटी गुणजावली है आर की। तो समीकरण से स्पष्ट है कि आई आर की सबसे छोटी गुणजावली है, सबसे छोटी गुणजावली है, गुणजावली है जो ए को अंतर्विष्ट करती है, ए को रखती है, जो ए को रखती है। छोटी से छोटी गुणजावली प्रिंसिपल आइडियल ही होता है जो ए को रखती है। अतः आई बराबर लिख सकते हैं जनरेटेड बाय ए, कि आई जो है वो क्या है, ए द्वारा जनित है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, यही प्रूव करना था कि आई जो है वो क्या है, स्वयं के किसी एक अवयव ए द्वारा जनित है। आगे स्टूडेंट्स है थ्योरम हमारा 3.7 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 3.8 थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट दे रखा था कि ए किसी तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर का एक एलिमेंट है, तो समुच्चय आई है वो इस रूप का है जो ए द्वारा जनित मुख्य गुणजावली है, हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये दिखाना था कि ए जो है जिसको प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करना है उसका एलिमेंट है, ये दिखा दिया। फिर वहाँ पे ये शो किया कि इस सेट को प्रिंसिपल आइडियल प्रूव करना है, तो ये सेट जो है वो आइडियल ऑफ क्या है, आर है, दिखा दिया स्टूडेंट्स ये। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद आई और आर के बीच की एक अन्य गुणजावली मान ली, मानना कि एस जो है वो आई और आर के बीच की अन्य गुणजावली है। तो यहाँ से ये दिखा दी कंडीशन, ए एफ वाई में, ए एफ एस में, तो एक्स आर, आर एक्स आई में है, तो ये किस में भी, एस में भी है। मतलब एस का प्रत्येक, आई का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो किस में है, एस में है। तो इसका मतलब है कि आई जो है वो ए को रखने वाली छोटी से छोटी गुणजावली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई इज़ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर। ठीक है फ्रेंड्स, या आई इज जनरेटेड बाय ए, ये सिद्ध करना था। आगे है थ्योरम 3.8 का स्टेटमेंट। तीन 3.8 जो थ्योरम है स्टूडेंट उसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है, प्रत्येक रिंग एक मुख्य गुणजावली। आगे वाला थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है हमारा कि प्रत्येक गुणजावली एक, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है। छोटा सा स्टेटमेंट है, थ्योरम भी छोटी सी है ये। आगे वाला है कि प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली, प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है, रिंग होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बार बार 2-3 थ्योरम में पीछे देखी है, 3.4 भी देखी है, 3.5 का स्टेटमेंट भी कुछ देखा है हमने, उसके जैसा ही है। 3.4 का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स की प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है, प्रत्येक फील्ड क्या होता है, एक सरल वलय होता है, क्योंकि फील्ड की कोई उचित गुणजावली नहीं होती, उसकी केवल विषम उचित गुणजावली होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए, इसने कहा है कि प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली है। मुख्य गुणजावली कौन, मुख्य गुणजावली रिंग क्या होता है कि यदि या कोई भी रिंग जो है वो मुख्य गुणजावली रिंग कब कहलाता है,
जब उसकी प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रत्येक, यहाँ पे लिखेंगे वल्य एफ, फील्ड एफ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फील्ड एफ मुख्य गुणजावली रिंग होगा यदि एफ की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मुख्य गुणजावली रिंग होगा यदि इसकी प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो, मतलब इसके स्वयं के किसी एक एलिमेंट द्वारा जनित हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि एफ क्या होता है, क्योंकि एफ तत्सम की क्रम विनिमय तथा प्रत्येक नॉन जीरो अवयव जो एफ से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट, उसका प्रतिलोम भी क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एफ। ये 3 कंडीशन होती है, ये फील्ड की फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये वाली इसकी होती है थर्ड कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है क्योंकि प्रत्येक फील्ड जो है वो एक सरल वलय होता है जिसकी कोई उचित गुणजावली नहीं होती, केवल विषम उचित गुणजावली होती है, और विषम उचित 2 ही होती है, 0 द्वारा जनित और एफ स्वयं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अब लिखें, क्योंकि लिखना ही है बस इसमें, क्योंकि प्रत्येक फील्ड एक सरल वलय होता है, अर्थात इसकी कोई उचित गुणजावली नहीं होती है, अर्थात केवल क्या होती है, अर्थात केवल विषम उचित गुणजावलियाँ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। विषम उचित गुणजावलियाँ होती है अर्थात नंबर 1 तो 0 द्वारा जनित होगी, नंबर 2 वो फील्ड स्वयं एफ, यही होती है 2 स्वयं एफ। तो 0 है, फील्ड एफ में जितने भी एलिमेंट हैं इनको 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 जो है वो एक क्या होता है, प्लस और गुणा के लिए एक आइडियल बनता है, क्योंकि आइडियल की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे हम पहला एलिमेंट लें 0, दूसरा 0 लें, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, पहला एलिमेंट 0 ले लें, दूसरा भी 0 ले लें, दोनों को गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, और 0 यहाँ से बिलोंग कर रहा है आइडियल से, तो ये आइडियल बन गया। और f जो है, अगर f को हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका मतलब पूरा फील्ड क्या मिलेगा, हमें f ही मिलेगा, क्योंकि f क्या है, f है, क्योंकि f क्या है स्टूडेंट्स, तत्सम की है, अतः e बिलोंग्स टू f, e है तत्सम की, तो इसका मतलब e बिलोंग्स टू f। फर्स्ट हो गया कि क्या है स्टूडेंट्स, 0 बिलोंग्स टू f है, 0 f में है, तो 0 द्वारा जनित f बराबर हो गया 0 द्वारा जनित गुणजावली, 0 से गुणा करेंगे तो 0 द्वारा जनित स्वयं का एलिमेंट है 0। नंबर 2 1 हो गया, या e बिलोंग्स टू f हो गया, तो ये किसके द्वारा, f को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, e से 1 से गुणा करेंगे तो f ही आएगा, और f क्या है, गुणजावली है, इसका मतलब ये किसके द्वारा जनित हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट द्वारा जनित हो गया। तो दोनों ही स्वयं के किसी एक अवयव द्वारा जनित है, अतः दोनों क्या है, अतः दोनों मुख्य गुणजावली है, और दोनों ही क्या, इम्प्रॉपर आइडियल है, इन दोनों के अलावा इसकी कोई और आइडियल है नहीं, इसका मतलब जिसकी 2 गुणजावली है दोनों ही मुख्य गुणजावली है, जो अतः दोनों मुख्य गुणजावली है, अतः f की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली है, अतः f मुख्य गुणजावली या फील्ड f मुख्य गुणजावली रिंग होता है। लिखना है स्टूडेंट्स, फील्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, सरल वलय किसे कहते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो उस आधार पर जो है स्टूडेंट्स हम ये वाला
थ्योरम जो है वो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्रत्येक फील्ड जो है वो क्या होता है, प्रत्येक फील्ड एक मुख्य गुणजावली रिंग तभी होगा जब उसकी प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होगी। और फील्ड क्या होता है, सरलवल्य होता है। सरलवल्य की डेफिनेशन होती है कि जिसकी कोई उचित गुणजावली ना हो। ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल कौन सा होता है, स्वयं एफ और 0 द्वारा जनित। तो एफ जो है वो उसको 1 से गुणा करेंगे तो एफ ही मिलेगा, तो इसका मतलब वो 1 द्वारा जनित हो जाएगा। और 0 है वो 0 द्वारा जनरेट है ही, इसका मतलब 2 आइडियल है और दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल आइडियल आता है। क्या है, एफ एक मुख्य गुणजावली है। अब स्टूडेंट थ्योरम 3.7 का स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 3.7। इंपॉर्टेंट सारी है स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरम जितनी भी है सारी इंपॉर्टेंट ही है। तो 3.7 का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय Z एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ग्रुप की भी, ग्रुप तो पता ही होगा आपको, बार बार रिंग स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो 3.7 का जो स्टेटमेंट है वो है कि पूर्णांकों की रिंग Z प्लस और गुणा के लिए एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है। थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है स्टूडेंट्स ये, तो ये हम कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ये हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 7 में। आगे हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि Z एक की पूर्णांकों का समुच्चय ये होता है Z प्लस और गुणा के लिए क्या है, मुख्य गुणजावली रिंग है। इसके बाद जो है वो इसकी अभाज्य गुणजावली है, अभाज्य गुणजावली के बाद उसकी उच्चिष्ट गुणजावली है, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारा आइडियल वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस रिंग या विभाग वाले स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पूर्णांकों का समुच्चय Z एक मुख्य गुणजावली रिंग होता है।